दोस्तों जेकेएसएसबी के हवाले से ये वीडियो एक बहुत ही बड़ा मैसेज और बहुत ही अपडेट रहने जा रहा है होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो में अपना डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई साहब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। सोशल मीडिया पे जाके फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप सीधा टेलीग्राम को जाके आप टेलीग्राम पे आप सर्च भी कर सकते हैं द एग्ज़ाम काउंसलर। तो इस तरह का आइकन जो है वो आपको दिखेगा और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अब जो है वो मैंने आपसे कल वीडियो में कहा था कि अब जो है वो फ़िलहाल तो हियरिंग डेट 17 के लिए 18 मई के लिए एक्सपेक्टेड बताया जा रहा था। शायद 18 के लिए होगा, लेकिन वो क्योंकि कंफर्म नहीं था, मैंने आपसे कहा था कि अभी तो फ़िलहाल कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपकी स्क्रीन्स पे देखिए, नेक्स्ट जो है वो 16 जून को होने जा रही है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे मतलब हम क्या करते हैं, हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है आप तक अपडेट पहुँचाना है, आपको सही सही और सच सच बताना है कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है अभी, ठीक है। लेकिन स्टिल यहाँ पे कुछ लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, आना शाना बकते हैं, कमेंट सेक्शन में मतलब कुछ कुछ बुरी बुरी गंदी गंदी चीज़ें लिखते हैं। आई डोंट लिटरली केयर, लेकिन मैं उनसे ये कह देना चाहता हूँ कि भाई साहब, अगर आपको वीडियो नहीं देखनी तो आप वीडियो ना देखें। नो बॉडी इज़ गोइंग टू फोर्स यू। ये मैं उनको बता रहा हूँ जो यहाँ पे हेट और नफ़रत और वो सारी चीज़ें फैलाते हैं, ठीक है। हमेशा हम एस्पिरेंट के हक के लिए जो है वो यहाँ पे बात करते हैं और एस्पिरेंट के मतलब बेनिफिट के लिए जो चीज़ वो लाते हैं, ठीक है। अपने टॉपिक में वापस आते हैं, बात करते हैं। देखिए, अब जो है वो अब आपका मतलब पूरा 1 महीने के बाद, 1 महीना और अप्रोक्सीमेटली 7-8 दिन के बाद आपका हियरिंग होगी। अब उसके बाद भी इस चीज़ का पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि भाई साहब फिर नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट हियरिंग कब होगी, कहाँ तक एक्सटेंड होगी। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ कह देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है हमारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो हमारे हाई कोर्ट को ऑर्डर्स दिए थे कि आप जो है वो 4 महीने के अंदर अंदर इसका डिसीजन दे दे। तो अब देखिए, इसका डिसीजन आई थिंक 20 मार्च को, यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे इसकी शायद डेट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं यहाँ पे तो डेट नहीं है, बट मुझे लगता है 20 मार्च, 20 मार्च 2023 को इसका जो है वो मतलब वो ऑर्डर आया था। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, माफ़ कीजिएगा। आप अगर आपको एग्जैक्टली याद है तो आप कमेंट सेक्शन में लेके बता सकते हैं। तो मार्च के महीने में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें ये डायरेक्शंस दी थी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कि आप जो है वो इस पर 4 महीने के अंदर अंदर आपको जो है वो इस पे डिसीजन देना है। हम मान के चलते हैं, अगर 20 मार्च को ये ऑर्डर मिला है तो 20 अप्रैल, 20 मई, 20 जून, 20 जुलाई, तो भाई 20 जुलाई तक तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या मतलब हम तो उम्मीद करेंगे कि उससे पहले ही इसका डिसीजन आए, इसके उससे पहले ही इसके बारे में जो है वो इसका प्रॉपर एक मतलब जिस भी वे में डिसीजन, भाई भाई लिटरली मेरा खुद ये मानना है कि अब कुछ तो डिसीजन आ जाए यार। कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम होने चाहिए, एस्पिरेंट्स के एग्ज़ाम होने चाहिए। एस्पिरेंट्स का दिमाग ख़राब हो गया, एस्पिरेंट पागल हो गए हैं घर बैठ बैठ के। तो अब जो है वो एग्ज़ाम होना चाहिए यार। मतलब इरेगुलरिटीज़ वगैरह जो भी इश्यूज चल रहे हैं, उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि उसको छोड़ के, उसको साइड लाइन करके मेरे हिसाब से अभी पेपर हो जाने चाहिए यार। अभी अभी देखो, आप इतने सारे जो एग्ज़ाम हैं जेकेएसएसबी के पेंडिंग हैं यार। आप जानते हैं, आपने जो है वो 2020 में फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा, फाइनेंस इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा। इसी तरह से 2021 में भी फॉर्म भरे आपने, 2022 में भी, 2023 में भी मतलब वीएलडब्ल्यू के भरे आपने, या इसी तरह से फॉरेस्टर के भरे आपने, या फॉरेस्ट सब इंस्पेक्टर नहीं, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर। तो
इन सभी पोस्टों के फॉर्म भरे आपने, लेकिन इन सभी पोस्टों का जो है वो कहीं भी इनके एग्ज़ाम का नामो निशान नहीं है। मुझे लगता है अगर शायद ये कोर्ट केस नहीं होता तो शायद आज तक जो है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी हो गया होता, या इसी तरह से VLW है, VLW का एग्ज़ाम भी हो गया था, या इसी तरह से अन्य बाकी जो एग्ज़ाम है वो सारे हो गए होते हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि एक तो कैंडिडेट्स का मेरे हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स क्या काम कर रहे हैं, वो पढ़ते ही नहीं हैं। मतलब उन्होंने पढ़ाई बंद कर दी है, पढ़ाई छोड़ दी है। तो अब क्या है, अब मेरे हिसाब से जब देखिए फॉर एग्जांपल अचानक डिसीजन आता है ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से, और फिर हमारे JNK की यूथ क्या करेगी, मतलब उस टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो डाइवर्ट हो चुके होंगे, वो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पढ़ाई छोड़ दी होगी, लेकिन फिर 10 या 15 दिन का टाइम दिया जाएगा और 10-15 दिन के बाद हमारे एग्ज़ाम हो जाएंगे, और मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स को शायद इसकी वजह से शायद इसका जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब हमारे पास अभी क्या है और हमें क्या करना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो मेरा ये मन कहता है कि अभी जो हमारे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, भाई गवर्नमेंट अगर इतनी श्योर है, गवर्नमेंट अगर इतनी श्योरिटी दे रही है कि भाई इस बार कोई स्कैम नहीं है। आप खुद जानते हैं कि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा सर ने जब इनको इरेगुलरिटीज़ पाई गई तो इन्होंने इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया। इंक्वायरी जैसे ही हुई, इंक्वायरी पे इरेगुलरिटीज़ पाई गई। तो अब अगर पहले से ही गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व होती तो ऑनरेबल हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सर हैं वो ऑर्डर नहीं देते इंक्वायरी का, ठीक है। वो बोलते कि हाँ भाई चलो ठीक है, वो चाहते थे तो वो इंक्वायरी का ऑर्डर देते ही नहीं। लेकिन कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट भी मिली हुई है, सरकार भी मिली हुई है, लेकिन मेरा माइंड तो मतलब लॉजिकली अगर सोचा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि गवर्नमेंट मिली हुई है या गवर्नमेंट भी स्कैम कर रही है। भाई गवर्नमेंट को मुझे एक चीज़ बताओ, आप गवर्नमेंट को अपना काम करना है, गवर्नमेंट को अपनी जो है वो आगे वो सारी चीज़ें देखनी है, अपनी इलेक्शंस की तैयारियां करनी है, अपनी सारी चीज़ें करनी है, लोगों को जवाब भी देना है। तो जो है वो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ में मुलविस होगी, गवर्नमेंट जो है वो गलत कर रही है। तो भाई अगर गवर्नमेंट, मेरे ये कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट अगर एश्योर था या एश्योरिटी दे रही थी कि हम जो है वो इसको क्लीन चिट मतलब क्लियरली जो है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को एग्ज़ाम दिया जाने चाहिए था, ठीक है। डिस्पाइट वेस्टिंग टाइम ऑफ एस्पिरेंट्स, मतलब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को मौका दिया जाना चाहिए था एग्ज़ाम कंडक्ट करने का। बाकी फिर जब रिज़ल्ट वगैरह निकलते तो रिज़ल्ट जो है वो तो सामने आ ही जाता, उससे तो आप क्लियरली पता चल जाता आपको कि किसका रिज़ल्ट क्या है, कौन किसने पानी में है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको पता चल जाती, ठीक है। एक तो ये है यार। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अब मेरे हिसाब से मेरा आप सबके लिए एक मैसेज है। आज जो है वो SSC CGL की नोटिफिकेशन निकली है, माफ़ कीजिएगा SSC CHSL। अभी CGL की नोटिफिकेशन जो है वो 4-5 दिन पहले उसका जो है वो नोटिफिकेशन ख़त्म हो गई है, मतलब क्लोज़ हो गई है, और मुझे उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने उसका फॉर्म भरा होगा SSC CGL का और उसके लिए अप्लाई किया होगा। यहाँ पे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो पोस्टें हैं वो आउट हो चुकी हैं, इसके फॉर्म्स जो है वो आउट हो चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये फॉर्म्स भर लें। 8 जून जो है वो इसकी लास्ट डेट है, और आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों आप अगस्त में एक्सपेक्टेड जो है वो लेके चल सकते हैं CHSL का। तो आप यहाँ से इस वीडियो के ज़रिए से माध्यम से मेरा आप सबके लिए यही मैसेज है कि भाई साहब अभी आप पूरा का पूरा फोकस मैं ये नहीं कह रहा कि JK SSB को आप छोड़ दें, बट हाँ पूरा का पूरा फोकस आप अभी SSC पे दें। SSC CGL, SSC CHL, CHSL, MTS जो भी है आप उन पे फोकस्ड रहेंगे तो आपका सिलेबस जो है वो कहीं ना कहीं टॉप नॉच पे पहुंचेगा, ठीक ठाक जो है वो आपका सिलेबस जो है वो आप अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है। तो मेरा तो यही मैसेज है भाई। बाकी किसी को अगर मेरी बातें पसंद नहीं आती हैं तो ही और शी इज़ फ्री टू लीव एग्ज़िट, लेकिन मेरा मकसद यही है आप तक मैसेज पहुंचाना है और आपको जो है वो जेन्युइन और राइट इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू कर दें, अभी पढ़ाई करना शुरू कर दें। SSC CGL का जो है वो एग्ज़ाम मुझे लगता है एंडिंग जून में है, शायद एंडिंग जून जुलाई तक हो जाएगा।
तो आप जो है वो SSC CGL को टारगेट करें, आप SSC CHSL को टारगेट करें। अभी के लिए क्या काम करें कि एक तो यार करंट अफेयर्स का देख लो यार। करंट अफेयर्स आप मंथली या वीकली करो, वीकली करो पहले, फिर मंथली करो। उसके बाद जब करंट अफेयर कर लिया आपने, करंट अफेयर करने के बाद आपने प्रॉपर देखना है कि आपका GS में कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, वो उस पे जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग करनी है, और जो वीक है आपका उस पे जो है वो ज़्यादा टाइम डिवोट करने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह से जो मैथ्स है, मतलब जो हमारे इसका मैथ्स है, तो मैथ्स में भी इसी तरह से जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है। अगर आपको अच्छी तरह से नहीं आता है तो यूट्यूब पे आपको दुनिया भर के SSC CGL के ट्यूटर्स मिलेंगे। उनमें से मैं खुद जो है वो उनको फॉलो करता हूँ। मेरी फेवरेट आदित्य रंजन सर जो रैंकर्स गुरुकुल के हैं, तो आदित्य रंजन सर के चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या अपने इसमें दे दूंगा, और आप जो है वो उनके यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। भाई आप में से बहुत सारे लोग बताएंगे कि मैं यहाँ पे प्रमोशन कर रहा हूँ। भाई मेरे सब्सक्राइबर भी आप चेक कर सकते हैं एक बार, और आदित्य रंजन के चैनल के भी आप सब्सक्राइबर चेक कर सकते हैं। मेरा प्रमोशन का कुछ मकसद नहीं है। हाँ, जो आदित्य रंजन सर हैं वो बहुत ही जेन्युइन इंसान हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आप एक बार आदित्य रंजन सर की जो है वो वीडियोस फॉलो करें मैथ्स की। बाकी उनका रीजनिंग का भी है, वो भी अगर आपको पसंद आता है वो भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पर जो है वो गगन प्रताप सर हैं। ठीक है, गगन प्रताप सर हैं। गगन प्रताप मैथ्स हैं, काफ़ी अच्छे सर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कराते हैं बच्चों को। वो भी आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। या इसी तरह से हमारे जो तीसरे नंबर पे हैं अभिनय सर हैं, अभिनय सर मैथ्स। ठीक है, अभिनय सर मैथ्स का भी एक अलग ही स्टाइल है, एक अलग ही यूनिक ही एक ज़बरदस्त तरीका है उनको पढ़ाने का, बच्चों को पढ़ाने का। तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। ये 3 मेरे फेवरेट टीचर हैं। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे मैंने सबसे पहले मैंने आदित्य रंजन सर का रैंकर्स गुरुकुल उनके यूट्यूब चैनल का नाम है, उनका नाम लिया। फिर मैंने गगन प्रताप सर का नाम लिया, और फिर मैंने अभिनय सर का लिया। मैं तीनों टीचर्स को जो है वो मतलब देखता हूँ, पसंद करता हूँ, फॉलो करता हूँ। बाकी प्रॉपर जो मैंने स्टडी की है वो मैंने आदित्य रंजन से ही ज़्यादातर जो है वो पढ़ा है। ठीक है, अब आप देखिए आपकी ट्यूनिंग किस टीचर के साथ फिट बैठती है। बाकी ये 3 मेरे फेवरेट हैं। बाकी इसके अलावा आपको कोई सजेशन चाहे तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के, या सोशल मीडिया पे मैसेज करके। चलिए आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।